हेलो फ्रेंड्स, मेरी एक पुरानी किसी वीडियो में किसी लोगों ने कमेंट किया था कि आप सिर्फ स्ट्रेटजी बनाते हो, अपनी प्रॉफिट तो दिखाते नहीं हो या लॉस भी दिखाते नहीं हो। तो मैंने डिसाइड किया कि इस मंथ से मैं हर महीने लास्ट मंथ का प्रॉफिट और लॉस आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट मंथ में मार्च के महीने में जाता हूँ और इक्विटी में मेरा करीब 5000 का लॉस है और बहुत सारे मैंने काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इस मंथ में एग्जिट किए थे मार्च में। जैसे निफ्टी 20 को मैंने करीब 9 लाख का था मेरे पास, वो मैंने एग्जिट किया था। सो एफ.एन.ओ में फ्यूचर ऑप्शन में मेरा जो लास्ट मंथ का जो प्रॉफिट है दैट इज 89,000। सो प्रॉफिट ये वेरी करता है बिकॉज कभी मेरी इक्विटी में प्रॉफिट आती है, कभी तो प्रॉफिट आती है। चलिए अब स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी में मेरी एजम्पशंस है, दो तीन एजम्पशंस है। पहले एजम्पशन है कि आपके पास अप्रोक्सीमेट 4 लाख का कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप इन्वेस्ट सेव करना चाहते हैं। ऐसी जगह नहीं स्टॉक में करें कि वो गिर के जीरो हो जाए। प्रॉफिट जो है आप ही चाहते हैं कि एफडी से डबल मिले। डबल मैंने एक सिंबॉलिक लिया है, प्रॉफिट इसमें ज़्यादा भी आ सकते हैं काफ़ी, डिपेंड ऑन द मार्केट सिनेरियो। अगर आप मंथ टू मंथ करें और डिसिप्लिन तरीके से करें और आप बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं चाहते हैं और आपको थोड़ा बहुत ऑप्शंस का आइडिया है और आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो रीजनेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया कि 4 लाख इन्वेस्ट करी इस महीने और एक साल के अंदर 4 लाख आपका 3 गुना 4 गुना हो जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्ट्रेटजी हमारी ये बताती है कि हमें निफ्टी में इन्वेस्ट करना है और निफ्टी की एक्सपायरी डे मीन्स मंथली एक्सपायरी में इन्वेस्ट करना है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निफ्टी 50 का जो ईटीएफ खरीदना है और आप खरीदना कितना है, लॉट का 110। जैसे अगर निफ्टी अगर 22,000 का है अभी, तो 22,000 इंटू 65 को करिए और उसमें जो भी अमाउंट 14 लाख अगर आता है तो उसका 110 में 1.4 लाख का आपको ईटीएफ खरीदना है। और इसमें से कोई भी ईटीएफ आप खरीद सकते हैं। इसमें मैं किसी ईटीएफ को सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा लगती है तो आप उसको खरीद लीजिए। आपको मंथली में निफ्टी की पी स्प्रेड बनानी है 150 पॉइंट की। यहाँ पे हमारा एजम्पशन है कि निफ्टी जो है महीने में 6 से 7% का ड्रॉ डाउन आएगा और वो हम उसको झेल लेंगे, जो कि आता नहीं है नॉर्मली। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर उसको डेबिट देखना है कि आपने कितना डेबिट जो टेबल पे दिया है। मान लीजिए पहली बार जब इन्वेस्ट करें तो निफ्टी 22,000 पे चल रहा है, तो आपको 22,000 का पीई को बाई करना है और मंथली में, और 21,850 के पीई को सेल करना है। और इस प्रोसेस में अगर आपका 60 पॉइंट का डेबिट आता है तो फिर आपको क्या देखना है कि उस मंथ में कितनी वीकली एक्सपायरी, नॉर्मल 4 होते हैं, कभी कभी 5 होते हैं। तो अगर 4 होंगे तो आपको 60 को 4 से डिवाइड करना है तो आपका 15 पॉइंट आता है। तो आपको 15 पॉइंट का जो भी आपको वीकली कॉल मिलेगा उसको आपको सेल करना है और आपको अगले महीने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, कोई भी डेविएशन नहीं करनी है। राइट। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है जब तक निफ्टी अपने कॉल की स्ट्राइक प्राइस पे, मान लिया जाए कि आपने 22,000 का पी को बाई किया था मंथली में और 21,850 का सेल किया था और आपने ऊपर 22,700 के कॉल को आपने सेल किया था। तो वैसे केसेस में आपको जब तक 22,650 नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करना है। बट जैसे ही आपका 22,650 आएगा तो आपको इस वीक के कॉल को जो सेल किया है आपको क्लोज करना है। और मोस्ट लाइकली आप उसको लॉस पे ही क्लोज करेंगे, कोई बात नहीं। और उसके बाद अगले वीक की आपको सेम 15 पॉइंट की आपको एक कॉल को सेल कर देना। उसमें आपको नज़दीक का कॉल सेल नहीं करना ज़्यादा प्रीमियम के लिए या फिर लॉस को एडजस्ट करने के लिए। राइट। क्योंकि निफ्टी में बड़ा मूव 700 पॉइंट का आ चुका है, तो मोस्ट लाइकली अगले वीक भी ट्रेंड के हिसाब से ऊपर ही जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे डबल लॉस में नहीं जाएंगे। तो सिर्फ 15 पॉइंट का आपको करना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा और इसमें फिर बैक टेस्ट पे करूंगा। डाउन साइड जब जाएगा, कोई मान लिया कि आपने 22,000 पे किया और निफ्टी कहीं जैसे चलाएगा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। और कभी कभी वायलेंट गैप अप जब आ जाएगा, साल में एक दो बार आते हैं, सस्टेन नहीं करते बट आते जरूर हैं, तो वैसे में आपको सेम ऊपर के हिसाब से एग्जिस्टिंग कॉल को सेल कर देना है और अगले वीक की कॉल को आपको बाय कर लेना है। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि निफ्टी का स्पॉट अभी 23,000 चल रहा है, तो आप देखोगे कि 65 से मल्टीप्लाई करोगे, 65 का लॉट है तो करीब 15 लाख की वैल्यू आती है। इसका 1/10 आता है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के इक्विवेलेंट आपको निफ्टी 20 को बाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 23,000 के पुट को आपको, जो अपने स्ट्राइक जहाँ पे चल रहा है उसके पुट को आपको बाई कर लेना है और उसके नीचे 22,850 के आपके पुट को सेल कर लेना है। राइट। और इसमें अगर आपको लेटेस्ट 60 पॉइंट का आपने डेबिट दिया है तो आपको देखना है कि उस महीने में जैसे बताया था कि 4 एक्सपायरी होगी, तो आपको वीकली 15 पॉइंट के कॉल को सेल करना, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। डाउन साइड में कुछ भी नहीं करना। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको मंथली पे चलते हैं। कभी डॉजी वगैरह बनेगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आएगा। जब कोई वायलेंट जैसे डाउन मूव आएगा ना किसी मंथ में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और अप मूव में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं। हम लोग इसी को ले लेते हैं ना, ये आपका मार्च में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन मूव आया, तो एक ये ले लेते हैं और दूसरा एक नॉर्मल सा ये नवंबर का। अक्टूबर में आपकी एक्सपायरी 28 को भी है, तो हम लोग 28 को ही बनाना, एक्सपायरी के दिन बनाना है।
और बनाना कब है हमको? 3:16 पे। ठीक है, ये हमारा 25 नवंबर हो गया मंथली एक्सपायरी। ध्यान दीजिए इस मंथ में 4 एक्सपायरी है, 4, 11, 18, 25। 25 नवंबर एक्सपायरी में चले गए और निफ्टी का आपको स्पॉट है 25,950। तो 25,950 के आपके पुट को बाई करना है और 25,800 के पुट को आपको सेल करना है। और इसके साथ साथ अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि करीब करीब ये 54 पॉइंट का है और 4 एक्सपायरी है, मतलब करीब करीब 11 पॉइंट के आपके कॉल को सेल करना है। और साथ साथ 25,950 के प्राइस पे हमने 1.5 लाख के निफ्टी 20 को या कोई भी दूसरे ETF को बाई किया। यहाँ पे आपने कितना दिया टेबल पे? 52 और 198, 55 को 4 से डिवाइड करिए तो आपको 14 पॉइंट का आपको वीकली को सेल करना है। 13.7 के कॉल को हमने सेल कर दिया। और हमें जब कभी ये 650, जब कभी 26,600 पे जाएगा तब हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, अदरवाइज हमको नहीं करनी है। निफ्टी आपको काफ़ी नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सपायरी हो गई आपको। अ, आप इसको 3:16 पे आप एग्जिट कर दीजिए इसको। फिर नेक्स्ट वीक में आपको फिर वही, देखिए मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। नेक्स्ट वीक में आपको फिर वही काम करना है। फिर आपको 13 पॉइंट का, आपके कॉल को 13 का नहीं मिला, 14 पॉइंट के कॉल को आपको सेल कर देना है नेक्स्ट वीक में। और आपको इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जैसे ही 26,100 आएगा तो आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट क्या करना है उस केस में? 26,150 का जो कॉल आपने सेल किया है इसको आपको क्लोज कर देना है, लॉस में ही होगा। और अगले वीक 18 को जाकर आपको जो भी 13 पॉइंट का मिलेगा आपको कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट नीचे ही जा रहा है। ओके, तो अगले वीक में फिर आपने नवंबर में फिर 18 नवंबर में चले जाएंगे और फिर हम लोग 13 पॉइंट के 26,300, 26,250 पे हमको एक्ट करना है, उसके पहले एक्ट नहीं करना। फिर आपको मिल गया फिर 25 नवंबर, 26,150। आपको ये ध्यान रखिए कि आपका ये 12 पॉइंट लो, इस पे कर लीजिए एग्जिट आप। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपको इस पूरे ट्रेड में आपका जो नेट प्रॉफिट है 4,800 का है, राइट। और आपने 25,000 कितने में बेचा था? 4,800 का प्रॉफिट आपने देखा, आपको ऑप्शंस में आ गया था। और आपने 25,950 के आपने के प्राइस पे आपने ETF लिया था और 25,850 पे आपका क्लोज हुआ, तो करीब 100 पॉइंट का मीन्स करीब करीब 0.4% का लॉस हुआ। मीन्स आपको 1.5 लाख का 0.4% कितना होगा? तो देखा जाए तो 1.5 लाख में आपको 4,000 का प्रॉफिट है, जो कि 2.5% है। ठीक है, अब हम लोग मार्च मंथ में चलते हैं, जो कि इस मंथ में जो वायलेंट सा क्रैश आया, काफ़ी खतरनाक से क्रैश आया। तो हम लोग मार्च में देखें, अगर यहाँ पे इस तरह के माहौल में अगर टेस्ट कर गया तो हमारा फिर सही है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो स्पॉट है 25,418 है, 25,418। यहाँ पे हम इसको एक ट्रेड बना रहे हैं, तो इस प्राइस को नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, निफ्टी का पुट का स्प्रेड बनाना है। क्या करना है, मंथली में जाना है 24 मार्च। यहाँ पे कितनी एक्सपायरी है? 24 के बाद और भी है, 31 मार्च है, तो यहाँ पे 5 एक्सपायरी है। ठीक है, मंथली में चले गए और 25,400 के पुट को बाई किया, अब 25,250 के पुट को हमने सेल किया। ठीक है, हमने 1.5 लाख का ETF बाई किया है। यहाँ पे आपने टेबल पे कितना दिया है? 50 पॉइंट। तो आपको कितना करना है? देखिए हमें नहीं पता है कि मार्केट में काफ़ी नीचे किधर मूवमेंट आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग वीकली में 10 पॉइंट वाले कॉल को सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेल किया, तो जैसे ही 26,150 आएगा तो हमारा इसमें ट्रिगर हो जाएगा। निफ्टी काफ़ी नीचे आ रहा है, डोंट वरी। निफ्टी में 24 काफ़ी नीचे आ गया। एनीवे तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया और फिर 10 मार्च वाले 12 पॉइंट वाले कॉल को हमने सेल कर दिया। हमें बस उतना ही सेल करना है, हमें सिर्फ अपने कॉस्टिंग निकालने और ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हम चाहें तो नीचे भी सेल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 1,000 पॉइंट ऊपर सेल कर रहे हैं, हम चाहे तो नीचे भी कर सकते थे, बट हम नहीं करेंगे। विल रिमेन डिसिप्लिन, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट आगे क्या कर रहा है। ठीक है, मार्केट और वहाँ से 700 पॉइंट नीचे गिर गया, तो यहाँ पे फिर हम इसको सेल कर देंगे। तो फिर नीचे चले गए 17 में और फिर आपने 12 पॉइंट वाले कॉल को सेल किया। तो मार्केट करेगी 25,400 से आगे है आपका 23,400, तो करीब करीब आपको 2,000 पॉइंट नीचे आ गया।
कोई बात नहीं, हमें डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे तो हमारे पैसे बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम 24 मार्च में चले गए। 24 मार्च में फिर हमने 12 या 13 पॉइंट वाले को हमने सेल कर दिया। जैसे अभी देखो यहाँ पे हमने 24,500 को सेल किया ना, तो हमें 24,450 तक जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं करना है इसमें। यहाँ पे फिर से इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे तो 30 मार्च को फिर हमने 12-13 पॉइंट वाले कॉल को सेल कर दिया, और जब तक 24,250 नहीं आएगा हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो एक्सपायरी हो गई है 22,300 पे, कितना नीचे आया आपका, 25,400 से माइनस 22,300 से। तो यहाँ पे करीब 31 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, और परसेंटेज टर्म्स में देखें आपको तो आपका 25,400 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो करीब 12.2% नीचे आ गया उस मंथ में। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस में जो प्रॉफिट है 11,400 के आगे, बट आपको मार्केट जो है 12% से नीचे गिर गया है। तो 12% से नीचे गिरने का मतलब कितना है, तो मार्केट आपको 12% से नीचे गिर गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 1.5 लाख का, इंटू 0.12, तो आपको 18,000 रुपये का लॉस जो है आपको इस केस में आया है, जब मार्केट ने एक महीने में 3,000 पॉइंट की तरफ नीचे की तरफ गोता लगाया। उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट जो है करीब करीब 6,500 के लॉस पर है, मतलब 18,000 का आपको इसमें लॉस हो रहा है, 11,419 पे आपको 6,500 का लॉस है। बट इसको अदरवाइज आप देखो तो आपने 1.5 लाख रुपए लगाए हैं, और आपको एक महीने में 11,400 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 11,419 डिवाइड बाई 1.5 लाख, ठीक है, इंटू 100, तो 7.6% का प्रॉफिट आपको एक महीने में हो गया है। और आपको अगले महीने फिर अगर आप ऐसे इसको रिपीट करोगे और मार्केट नीचे भी चलता चला जाए तो भी आपको अगले महीने फिर आप 7% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 महीने में आपको 14% का प्रॉफिट हो गया, और पूरे साल अगर आप कुछ भी ना करें तो भी आपको इवेंचुअली मार्केट 2 महीने, 6 महीने, साल भर में ऊपर चला ही जाएगा। तो जब ऐसा कभी मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आ जाए ना, जब कभी आपको इस तरह का वायलेंट मूव जब मार्केट में देखे, तब आपको वैसे सोचना है, बट अदरवाइज नॉर्मल मार्केट में ही आपको बढ़िया काम करता है। देखिए कभी मार्केट गिरा है ना, यहाँ भी गिरा, कोविड में गिरा तो ऊपर गया, इधर भी गिरा तो ऊपर गया, इधर गया, इन दैट केस यू आप सोचोगे कि मार्केट में अब गिर गया फिर ऊपर न जाए अगले महीने, ताकि हमें पूरा पैसा इसका मिल जाए। तो छोटा सा वीडियो तो आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको सिर्फ यही ध्यान रखिए कि आपको इसमें डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन इज द की। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो पैसे नहीं बनेगा, डिसिप्लिन होंगे तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस ट्रेड। एंड ऐसी ट्रेड मैं हर बार करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो। बाय बाय।